इलाज किया, तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि उन्होंने हम पे कोई एहसान किया? बहुत बड़ा उनके एक सल्यूट लाजमी बनता है डॉक्टर हमारी साहब की तरफ तरफ से, से। डॉक्टर साहब के लिए एक सल्यूट। और एक साथ अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान और मेरे राइट हैंड पे हैं तारिक नियाजी और लेफ्ट हैंड पे हैं खालिद अजीज़ खान। तो आप सब इनको जानते ही हैं, तो इनका तारुफ कराना बेकार है, तो मुझे भी जान जाएंगे तो मैं अपना तारुफ भी नहीं करवाऊंगी। फिर चलते हैं वीडियो की तरफ, उसके बाद करेंगे बातें शातें बहुत एक बात सारी। सुन लो आज तसल्ली से, हाँ, एक चैनल पे नए लोग भी जुड़ते हैं। मतलब ऐसा थोड़ी कि जो सब्सक्राइबर हैं वो वही हैं, हमेशा वही रहते हैं। हर तो रोज जान- नए सुने तो सुने सुने हर रोज नए सब्सक्राइबर भी जुड़ते हैं हर रोज, और कई सब्सक्राइबर चैनल छोड़ते भी हैं, कहीं और चैनलों पे चले जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा कोई और कंटेंट देखने लग जाते हैं, तो ये सिलसिला चलता रहता है। तो आप जब अगर कोई नहीं जानता इनको तो पुरानी वीडियोस देख लेना इनकी, तो आपको मालूम चल जाएगा ये कौन है, ठीक है? बहुत जिद्दी है। तो फिल्मों में भी चलते देख हैं रहे हैं, ड्रामों में भी वीडियो- देख रहे हैं। हाँ, फिर तो चलते हैं वहाँ भी वीडियो पता की चल जाएगा। तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें शातें। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। खबरत ज़्यादा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है सर्जिकल स्ट्राइक बाय इंडिया ऑन पाकिस्तान। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो क्या है। आज मैं बात करूंगा सर्जिकल स्ट्राइक की, जो कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर की। ये सर्जिकल स्ट्राइक मिठी सिंध, जो कि कराची से 300 किलोमीटर दूर है, में रहने वाली अफशीन गुल, जो कि 13 साल की थी, उन पर की गई। इससे पहले मैं आगे बताऊं, मैं अफशीन गुल के बचपन के बारे में बताना चाहता हूं। अफशीन गुल जब पैदा हुई तो वो एक सीपी चाइल्ड थी। सीपी सेरिब्रल पाल्सी थी उनको, यानी आम लफ्जों में उनको दिमाग का फालिज था। उनके 7 बहन भाई थे, और जब वो 10 महीने की थी तो उनकी एक बहन ने जब उनको उठाया हुआ था तो गलती से उनके हाथ से अफशीन गुल गिर गई, जिसकी वजह से उनकी जो गर्दन थी उसमें चोट आई, और उसके बायस उनका जो सर था वो 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ गया। तो डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी और एक नेक बेल्ट लगाई, मगर अफशीन गुल को अपनी बहन के हाथ से गिरने की वजह से एक 10 माह की लड़की को जो इंजरी हुई उसे AARD कहा जा रहा था, अटलेंटो एक्सियल रोटेटरी डिसलोकेशन, जिसको आम लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि उनके गर्दन के जो पहले 2 मोहरे थे, हिलने की वजह से उनके सर की लोकेशन 90 डिग्री पे चली गई थी। 2017 में जब अफशीन गुल 8 साल की हुई तो वो 8 साल से ऐसे ही ज़िंदगी गुजार रही थी, टेढ़े सर के साथ। बच्चे जो कि अपने बचपन में बाहर खेलते हैं, दोस्त बनाते हैं, मगर अफशीन गुल सिर्फ घर में रहती थी, अपने काम काज भी नहीं कर पाती थी। और इससे ना सिर्फ अफशीन गुल मुतासिर हो रही थी, बल्कि उनका पूरा ख़ानदान एक इम्तिहान में था। 2017 में अहसन खान, जो कि पाकिस्तानी एक्टर हैं, उन्होंने फेसबुक में अफशीन गुल की फ़ोटो लगाई और उन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया की अटेंशन दी गई कि मिट्टी के इस इलाके में रहने वाली बच्ची को कोई तो देखे। फिर सनम बलोच ने भी अफशीन गुल की अम्मा को मॉर्निंग शो में बुलाया और वहाँ भी मेन स्ट्रीम मीडिया की अटेंशन दी गई इस केस को, जो कि एक मुनफरिद किस्म का है, कोई तो देखे। फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कुछ लोगों ने इस केस पर ध्यान दिया और अफशीन गुल को कराची के एक बड़े निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। मगर अफशीन गुल के पेरेंट्स ने खुद छुट्टी ली उस अस्पताल से सेकंड ओपिनियन के लिए, क्योंकि इस ऑपरेशन में जिसमें उनकी गर्दन, उनके सर को सीधा किया जाना था, अफशीन गुल का जो सर्वाइवल चांस था वो 50% था। खैर, अफशीन गुल की फैमिली जब अपने ज़ाती मामलात पूरे करने के बाद दोबारा अस्पताल वापस आए तो कुछ रीजंस की वजह से बात आगे ना बन पाई, और ऐसे अफशीन गुल अपनी टेढ़ी गर्दन, अपने टेढ़े सर के साथ ही दुनिया को और ज़िंदगी को देखती रही। फिर जब 2019 में अफशीन गुल 10 साल की हुई तो एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने उनके ऊपर रिपोर्ट बनाई, जहां उन्होंने हाईलाइट किया अफशीन गुल की मेडिकल कंडीशन को, साथ साथ उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को। और फिर आई इंडिया की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक, जब ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने अफशीन गुल का राब्ता न्यू दिल्ली में रहने वाले डॉक्टर कृष्णन के साथ करवाया। डॉक्टर कृष्णन, जो कि न्यू दिल्ली में अपोलो हॉस्पिटल में कॉम्प्लेक्स स्पाइनल सर्जरीज के स्पेशलिस्ट थे, जब उनसे अफशीन गुल का केस डिस्कस किया गया तो उन्होंने अफशीन गुल से कहा कि आप लोग इंडिया आ जाए। 2021 नवंबर में अफशीन गुल इंडिया रवाना हो गई। इस दौरान फंड रेजिंग भी की गई, क्योंकि एक मुनफरिद किस्म का ऑपरेशन और केस था और इसके लिए बहुत ज़्यादा बजट रिक्वायर्ड था। खैर, जब 2021 के आखिर में अफशीन गुल अपनी फैमिली के साथ इंडिया पहुंची तो वहाँ उन्हें भी बताया गया कि जो सर्वाइवल रेट है वो अफशीन गुल का 50% होगा। अफशीन गुल के जो अब्बू हैं मिस्टर कंबर, उन्हें बताया गया, डॉक्टर कृष्णन ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान अफशीन गुल के फेफड़े या दिल काम करना बंद कर सकते हैं। मगर डॉक्टर कृष्णन ने
बहुत ही सेंसिटिव और काइंड अंदाज में उन्हें काउंसल किया, जिस पर इवेंचुअली मिस्टर कंबर मान गए कि ये ऑपरेशन किया जाए और इस बात को आगे बढ़ाया जाए। अफशीन गुल को अस्पताल में दाखिल कर लिया गया और अफशीन गुल के ऑपरेशन के लिए सारी तैयारियां करना शुरू हो गई। अफशीन गुल का ऑपरेशन कोई आम ऑपरेशन नहीं था। उनकी गर्दन और सर को सीधा करने के लिए पहले 2 मेजर सर्जरीज की गई, फिर उसके बाद एक मेन नेक सर्जरी की गई और उसके बाद एक मेजर ऑपरेशन किया गया जिसमें उनकी खोपड़ी को गर्दन के साथ स्क्रूज और स्टिक के साथ जोड़ना था। और ये थी मेजर सर्जिकल स्ट्राइक भारत की तरफ से। अफशीन गुल जो कि 13 साल से बेड रिडन थी, जो हमेशा डिपेंडेंट थी अपने इर्द गिर्द वाले लोगों पे, जिन्होंने आज तक गर्दन सीधा करके दुनिया को नहीं देखा, वो इस ऑपरेशन के लिए आए। वो ऑपरेशन जिसमें बज़ाहिर खुद बहुत कॉम्प्लिकेशंस, ऐसा हसास ऑपरेशन जिसके बाद अक्सर इंसान पूरी तरह मफलूज हो जाता है, उसे फॉलिज हो जाता है। अफशीन गुल इस ईद, इस बड़ी ईद मुस्कुरा रही थी, अपना सर सीधा करके ईद मना रही थी खुश होके। और ये मैं बताता चलूं कि जो सारा ऑपरेशन हुआ डॉक्टर कृष्णन ने फ्री ऑफ कॉस्ट किया और एनेस्थीसिया के पैसे नहीं लिए। और ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक, अगर ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक्स दोनों ममालिक एक दूसरे पे करने लग गए तो आई वंडर क्या होगा। 4 महीने के बाद अफशीन गुल वापस मिट्टी सिंध पाकिस्तान आ चुकी हैं और डॉक्टर कृष्णन स्काइप से अभी भी उनका फॉलोअप ले रहे हैं। और अफशीन गुल के अब्बू डॉक्टर कृष्णन को मसीहा कहते हैं। तो खुश रहें, खुश रखें, मुस्कुराते रहें अफशीन गुल की तरह, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है बॉर्डर के इस पार भी और बॉर्डर के उस पार भी। अल्लाह कितना दर्दनाक। तो ये थी अफशीन गुल की कहानी। तो कैसी लगी आपको? तो बहुत अच्छा, मैंने बहुत दफ़ा देखी ये वीडियो, कई दफ़ा देखी है, लेकिन जो भी नए लोग आते हैं या कोई और साथ में जो पार्टनर होता है वो चेंज होते हैं, तो अक्सर फिर इस तरह की वीडियो मैं लगा देता हूँ। असल में देखिए कितना खूबसूरत मैसेज है इंडिया की तरफ से, कितना खूबसूरत, मतलब वो लोग यार नहीं देखते कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन पाकिस्तानी, कौन क्रिश्चियन, वो देखते हैं यार अगर कोई गरीब, अगर अब देखो ना डॉक्टर को पता चला, डॉक्टर ने रब्ता किया, उस जर्नलिस्ट ने रब्ता करवाया, शायद उन्होंने डिटेल बताई, उन्होंने रब्ता किया कि मतलब ये डॉक्टर इस चीज़ के स्पेशलिस्ट थे, उन्हें पता था कि यार ये इस चीज़ को हल किया जा सकता है। और मिट्टी थर पार कर गरीब तरीन पाकिस्तान के इलाकों रेगिस्तानी इलाका को अगर काउंट किया जाए टॉप के गरीब तरीन इलाके, तो वो सारे यही हैं थर पार कर वाले, सिंध की तरफ वाले। तो वहाँ पर इंसान की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मतलब है कि लो लेवल पे गुजर रही है। पीने को, खाना पीना, ज़िंदगी अच्छी गुजारना, तालीम तो बहुत आगे की बात है, वहाँ तो पीने का साफ़ पानी लोग, तो वहाँ पर फिर इलाज करवाना और ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये तो यहाँ तक की बात है। मैंने आगे भी कुछ वीडियो देखी है इनकी कि डॉक्टर साहब जो हैं बाकायदा इनसे वीडियो स्काइप पे बात कर रहे हैं, इनसे हर चीज़ मूवमेंट करवा रहे हैं, बेटा ऐसा करके दिखाओ, बेटा अरे यार ये तो हंस रही है, अरे अरे वाह हंस रही, अरे यार मतलब आपकी आंखों से ना, आपकी आंखों से आंसू टपक पड़ेंगे, यकीन करें जब डॉक्टर साहब इनसे कह रहे हैं अच्छा अफशीन टांगे सीधी करो, अच्छा अफशीन ज़रा ये करके बताओ, अच्छा अफशीन क्या हुआ, क्या करना है, गुड़िया से खेल रही हो, बाल तुम्हारा बड़े हो गए, अब अफशीन यूँ कर रही है, बोला हाँ बाल आ रहे हैं तुम्हारे, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑपरेशन में बाल कट गए होंगे, तो वो कहती थी मेरे बाल नहीं है, भाई उसको बताता था। तो यार मतलब क्या यार, मैं तो अक्सर जब इंडियन डॉक्टर्स की इस तरह की वीडियो देखता हूँ तो मैं कहता हूँ क्या यार ये लोग फरिश्ते हैं, मतलब क्या हैं यार ये लोग, इनके दिलों में यार क्या मेडिकल जब पढ़ाया जाता है इंडिया में, तो क्या वहाँ की किताबों में कोई अलग से इंसानियत का चैप्टर भी होता है? मतलब ऐसा कुछ आपकी नॉलेज में है कि हमारे यहाँ नहीं है क्या ऐसा चैप्टर? नहीं, हमारे यहाँ भी है, मतलब इंसानियत का चैप्टर है। हाँ, ये लोग बहुत ज़्यादा मेडिकल में आगे तरक्की कर गए और वो तो है, लेकिन इंसानियत देखिए ना यार। हाँ, इंसानियत सबसे सुप्रीम है। फ्री में किया है।
हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर वैसा देखा जाए तो लाखों करोड़ों रुपए लग सकते थे इस इलाज में, बिल्कुल, और अगर वो चाहते तो वो ले भी लेते, लेकिन नहीं यार, कहाँ से बहुत गरीब से ही- लेंगे वो, हाँ उसको कहाँ से देगी? वो यही तो इंसानियत है, हाँ, ये इंसानियत है। इंसानियत और है। इंसानियत सुप्रीम है भाई सबसे। वो इतनी छोटी सी बच्ची बचपन से 8 साल तक वो अपनी पूरी पूरी दुनिया गर्दन- कैसे यार, हाँ, कैसे गुजारा होगा, कैसे गुजारा। उसके माँ बाप ने कैसे कैसे संभाला देखा होगा होगा कि यार, वो वो unbelievable खुद यार। कैसे अपने आप को फेस कर पा रहे और हो बाद में कितनी दुआएं उनको देखने मिलती होंगी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहब को तो बहुत बड़ी बात है कि ये लोग जो है इतना ज़्यादा अच्छे इलाज कर लेते हैं। अच्छा, सब कुछ। इत्तेफाक से मेरी नज़र से इस तरह की कोई वीडियो गुजरी नहीं थी, आपने हाँ, बताया मैंने था ना, फेसबुक पे देखा था। आपने कहा था कि उन दिनों में जब वो मॉर्निंग शो में आए थे तो कहीं ना कहीं वायरल हुई वायरल थी। फेसबुक पे बहुत ये चली थी वीडियोस, और यूट्यूब पे बहुत काफी वायरल हुई थी। अच्छा सर, फर्ज करते मैं नहीं देख पाया, तो क्या पूरे पाकिस्तान हाँ, में किसी ने कौन इनको देखा? सपोर्ट नहीं किया यार? देखा। नहीं, पूरे पाकिस्तान में किसी ने जब इनको हम support- मीडिया के लोगों ने नहीं देखा तो अब आम लोगों ने क्या देखा होगा? नहीं कह रही है, बहुत फर्ज करो कम। देखा हाँ, तो कहीं इन्होंने और- देख लिया। तो ऐसा भी होता है ना कि कुछ दिनों में कई लोग इंस्टा पे या फेसबुक पे इतना ऑनलाइन नहीं रहते, जैसे मैं अक्सर नहीं भी रहता हूँ, 2-3 दिन तक फेसबुक पे नहीं जाता हूँ मैं बाद दफ़ा। तो आप बताएं क्या कहीं किसी डॉक्टर ने, किसी जानने वाले ने किसी डॉक्टर से जिक्र नहीं किया, किसी डॉक्टर ने इनको सपोर्ट नहीं किया? यार हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी NGOs हैं, इतने इदारे हैं, तो यार हमारे यहाँ एक बच्ची, अच्छा फिर आप वाली बात भी है कि वो लोग ज़्यादा आगे हैं मेडिकल में, मेडिकल में बहुत आगे, हमसे बहुत आगे इसमें हैं। कोई तो दो राय नहीं है। बहुत दुख होता है यार कि कई इलाज इंडिया में होते हैं, अफसोस होता है, लेकिन खुशी भी होती है कि यार उनके दिलों में नफरत नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही ये हमारे मीडिया और मतलब प्रोपेगेंडा। ऐसा कोई आता है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है हमारे पाकिस्तान में, तो इंडिया बहुत सपोर्ट करती है। जैसे हमने पहले आयशा का देखा था, और अब ये अनीशा गुल, तो मतलब ऐसे बहुत सारे अफशीन। केसेस, अफशीन गुल, हम्म। तो हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, तो बहुत ही अभी ज़्यादा अभी अच्छा जैसे है। मतलब यूँ समझ ले कि आने वाले वक्त में यही उम्मीद है कि हमारे यहाँ भी ऐसे हालात हों और हमारी तरफ से भी पॉजिटिविटी जाए, बिल्कुल। हमारी तरफ से भी अच्छी चीज़ें जाए इंडिया की तरफ। मतलब 13 साल तक उस बच्चे ने अपनी गर्दन बड़ी हुई ज़िंदगी गुजारी ना, बचपन में खेला, मतलब जो उसके बचपन के सपने थे, जो वो टाइम था वो गुजर गया। खैर अच्छी बात है, चलो अब वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रही है, मुस्कुरा रही है। अच्छा, जब सर्जिकल स्ट्राइक का लफ्ज़ यूज़ किया गया तो आपके दिमाग में क्या घंटी बज रही थी, सच्ची बताइएगा? दिमाग में यही बज रही थी कि सर्जिकल स्ट्राइक, लड़ाई है ना? झगड़ा, है ना? हाँ, लेकिन ये उनकी तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक ये थी, ये वाली थी। मोहब्बत वाली। हाँ, वाह, मोहब्बत वाह, वाली। बहुत अच्छा। एक बहुत बड़ी, मतलब यूँ समझ लो कि अगर पाकिस्तानी लड़की का इन्होंने इलाज किया तो आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उन्होंने हम पे कोई एहसान किया है। बहुत बड़ा उनके लिए बिल्कुल। तो एक सल्यूट लाजमी बनता है डॉक्टर हमारी साहब की तरफ तरफ से, से। डॉक्टर साहब के लिए एक सल्यूट, और एक thank you साथ so एक much। साथ बनता है। एक साथ सल्यूट बनता है, एक साथ। मैं कल देख रहा था एक वीडियो जिसमें कहा था कि आर्मी ऐसे सलूट करती है, एयरफोर्स ऐसे करती है, और नेवी शायद पता नहीं ऐसे करती है, इस तरह से। तो एयरफोर्स ऐसे करती है तो ये जहाज़ का और निशान है। एक सलूट ऐसे भी है। हाँ, अच्छा ये जहाज़ का निशान है। ये, डॉक्टर साहब को सारे सलूट, सारे सल्यूट, दिल जीत लिया, यकीन करें। थैंक यू सो बहुत मच। ज़बरदस्त टाइटल भी दिया, बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।